जोहार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। हमारे चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज बौद्ध धर्म और जैन धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं। बौद्ध धर्म का एकदम महत्वपूर्ण जानकारी और जैन धर्म का एकदम महत्वपूर्ण जानकारी। एकदम क्या होता है दोस्तों? एकदम कहने का तात्पर्य ये हुआ ना कि इससे तो प्रश्न बनता ही है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी में बनता है ना। चलिए आइए, बिना लेट किए हुए, बिना बहस किए हुए, बिना देर किए हुए आइए बौद्ध धर्म से संबंधित जानकारी आपको देते हैं और जैन धर्म से संबंधित आपको जानकारी देते हैं। आज हम धर्म के बारे में बात कर रहे हैं। इसके पहले वाले वीडियो में भी हम आपका कुरान है ना, उपनिषद, महाकाव्य के बारे में बताएं। चलिए देखिए, बौद्ध धर्म से संबंधित जानकारी देखिए। बौद्ध धर्म के पवित्र ग्रंथ को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म के पवित्र ग्रंथ को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, बौद्ध धर्म के पवित्र ग्रंथ को त्रिपिटक कहा जाता है। जैसे महाभारत है ना, महाकाव्य दो है, महाभारत और रामायण। बौद्ध धर्म का जो पवित्र ग्रंथ होता है उस ग्रंथ को क्या कहा जाता है दोस्तों? त्रिपिटक। त्रिपिटक, त्रिपिटक, ठीक है। क्या कहा जाता है? त्रिपिटक। यह जो बौद्ध धर्म के पवित्र ग्रंथ त्रिपिटक है वह किस भाषा में है? पाली भाषा में। किस भाषा में दोस्तों? पाली भाषा में। अब देखिए, त्रिपिटक में तीन पिटक है। त्रिपिटक कहने का तात्पर्य क्या हुआ? बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ। पवित्र ग्रंथ को ही त्रिपिटक कहा जाता है। तो त्रिपिटक में तीन पिटक होते हैं। एक पहला होता है सूत पिटक, दूसरा होगा विनय पिटक और तीसरा होगा अभिधम्म पिटक, है ना। अभिधम्म पिटक यह है, ये है ना। तो पहला हो जाएगा सूत पिटक, दूसरा हो जाएगा विनय पिटक और तीसरा क्या हो जाएगा? अभिधम्म पिटक। तीन पिटक हुआ न, तीन पवित्र ग्रंथ। अब देखिए, सूत पिटक जो है वो सूत पिटक क्या चीज का प्रतीक है? सूत पिटक में क्या चीज का उल्लेख है? सूत पिटक में क्या चीज का वर्णन है? तो दोस्तों, भगवान बुद्ध के धार्मिक विचारों एवं उपदेशों का वर्णन है सूत पिटक में। सूत पिटक में भगवान बुद्ध के धार्मिक विचारों और उपदेशों का वर्णन है। भगवान बुद्ध ने, है ना, धर्म के प्रति जो उपदेश दिए हैं, लोगों को जो उपदेश दिए हैं, उसका जो वर्णन मिलता है सूत पिटक में, ठीक है। अब देखिए, विनय पिटक में क्या चीज का वर्णन मिलता है दोस्तों? तो विनय पिटक में बौद्ध मठ के निवासियों का अनुशासन संबंधी नियम है। बौद्ध मठ में जो मठ होता है बौद्ध धर्म का, तो उसमें बहुत सारे भिक्षुओं का निवास होता है, आवास होता है। तो उसका कुछ नियम है, अनुशासन है। तो उसमें अनुशासन का उल्लेख मिलता है किसमें? विनय पिटक में। हम बता रहे हैं आपको बौद्ध धर्म से संबंधित। अब देखिए, तीसरा क्या आता है? अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक में बौद्ध मत के दर्शन का वर्णन मिलता है ना। अब तीन पिटक आपको बताएं, कौन कौन? सूत पिटक, दूसरा बताएं विनय पिटक, तीसरा बताएं अभिधम्म पिटक। तो इसमें हर चीज का उल्लेख मिलता है। किसी में भगवान बुद्ध के धार्मिक विचारों एवं उपदेशों का वर्णन मिलता है, उसको बोलते हैं सूत पिटक। बौद्ध मठ के निवासियों का अनुशासन का वर्णन मिलता है, उसको बोलते हैं विनय पिटक। और पिटक में बौद्ध मत के दर्शन का वर्णन मिलता है, उसको बोलते हैं अभिधम्म पिटक, ठीक है। अब देखिए, जातक कथा में, जातक कथा किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो जातक कथा में क्या मिलता है? तो दोस्तों, जातक कथा में भगवान बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियां का वर्णन है। भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियों का वर्णन है किसमें? जातक कथा में। भगवान बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियों का वर्णन है। और इसकी भाषा क्या है? पाली भाषा है। क्या है दोस्तों? पाली भाषा। मतलब जातक कथा किस भाषा में है? पाली भाषा में। बुद्ध रचित में भगवान बुद्ध की जीवनी है। भगवान बुद्ध की जीवनी किसमें मिलता है? बुद्ध रचित में, है ना। बुद्ध रचित में भगवान बुद्ध की जीवनी है ना। बुद्ध रचित, है ना, जातक कथा के बारे में बताएं। अब आइए जैन धर्म से संबंधित बताते हैं आपको। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम कहा जाता है। इस प्रकार बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ होता है, उसी तरह से जैन धर्म का भी पवित्र ग्रंथ होता है। और उसी जो जैन धर्म के पवित्र ग्रंथ जो है या साहित्य है, उसे क्या कहा जाता है? आगम कहा जाता है, ठीक है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास, जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। किससे ज्ञात होता है? कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। क्वेश्चन बनता है कि जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किससे प्राप्त होता है? कल्पसूत्र से, ठीक है। इसकी रचना भद्रबाहु ने की थी,
है ना। कल्पसूत्र की रचना किसने किया? भद्रबाहु ने। अब देखिए परिशिष्ट पर्वन की रचना किसने किया? हेमचंद्र ने किया। परिशिष्ट पर्वन की रचना किसने किया दोस्तों? हेमचंद्र ने किया। यह जैन धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। जैन साहित्य प्राकृत एवं संस्कृत भाषा में मिलते हैं। कौन भाषा मिलते हैं? प्राकृत भाषा में और संस्कृत भाषा में मिलते हैं जैन साहित्य। ठीक है। आचरण सूत्र क्या है? देखिए आचरण सूत्र आचरण से संबंधित है ना। जैन भिक्षुओं के द्वारा अपनाए जाने वाले नियमों का वर्णन किसमें मिलता है? आचरण सूत्र में। जैन धर्म के द्वारा जैन भिक्षुओं के द्वारा अपनाए जाने वाले जो नियम होते हैं वह नियम का उल्लेख किसमें मिलता है? आचरण सूत्र में। अब आगे नेक्स्ट देखिए भगवती सूत्र में क्या मिलता है? तो भगवती सूत्र में महावीर की शिक्षाओं का वर्णन मिलता है। महावीर, भगवान महावीर, जैन धर्म के संस्थापक भगवान महावीर के शिक्षाओं का वर्णन मिलता है किसमें? भगवती सूत्र में। तो दोस्तों इस तरह से हम आपको बताएं जैन धर्म से संबंधित, जैन धर्म और बौद्ध धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं का वर्णन किए, है ना। जहां से प्रश्न बनता है उसको हम टच किए। उम्मीद करता हूं कि आपको हम अच्छा से समझा सके। दोस्तों एक लाइक तो बनता ही है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। जोहार, जय हिंद, नमस्कार।